अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। यहाँ पे जी एक सरप्राइज़ छोटा सा अम्मी के लिए ऑर्डर किया था मैंने KFC का, क्योंकि अम्मी को तो कुछ चीज़ें हैं जो पसंद हैं KFC की बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर अम्मी को भूख लगी थी। हम यहाँ पे शादी से आए थे, मेहंदी का इवेंट था, तो वहाँ से वापस आए थे ना। तो आपको पता है एज़ यूजुअल शादियों में तो खाना ठीक से खाया जाता नहीं है, तो घर आके फिर लेट नाइट दोबारा भूख लग जाती है। और किस किस को भूख लगती है ज़रा बताइएगा मुझे लाइक करके वीडियो को। और जी यहाँ पे देखिए मेरे बाल शाल बम फटा हुआ है। मैं हो चुकी थी अनरेडी अनमेकअप कर लिया था मैंने, यानी कि मेकअप शेकअप उतार दिया था, कपड़े वगैरह चेंज किए अम्मी ने। ये देखिए अम्मी, और अम्मी की खुशियाँ चेक करना ज़रा। मैं कमरे में आई तो अम्मी नहीं थी, अम्मी बाहर गई हुई थी, यानी कि किचन में थी। और अम्मी जब आई है तो अम्मी कहती ये क्या मंगा लिया है। मैंने कहा खोल के चेक तो करो जी। और छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं यार। मैं कहती हूँ एक मदर डे नहीं होता, डेली ही मदर डे होता है। आप अपनी माओं के साथ टाइम स्पेंड करें, माँ बाप दोनों के साथ करें, उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ दें। इनसे ना उनकी, मैं कहती हूँ, ज़िंदगी लंबी हो जाती है। तो बराए मेहरबानी, मुझे तो अपनी अम्मी से बड़ा प्यार है, तो मैं चाहती हूँ जी आप सब भी अपनी वालदा से और वालिद से मोहब्बत करें, इजहार मोहब्बत करें, ताकि उन्हें पता लगे जी हमारी औलाद करती होगी। देखें जी मेरी अम्मा की खुशी कि वो कैसे मेरे गले लग रही हैं। कि अम्मी को ना KFC के ये राइस, चिकन बॉल्स एंड ये सैलड जो है ये बहुत पसंद है। बर्गर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, तो अम्मा मेरी खा के हो गई खुशबाश। तो खैर ये छोटी सी खुशी थी। तो इसके बाद जी नेक्स्ट डे था, क्योंकि मेहंदी का इवेंट अटेंड किया था हमने। ये ना दरअसल जो 2 शादियाँ इकट्ठी थी, बहन और भाई की। तो यानी कि भाई का आज वलीमा था और बहन की आज बारात थी। तो आज हमने वहाँ जाना था। मैं सुजी मुजी उठी हूँ, और सुबह देखें जल्दी उठी हूँ मैं, क्योंकि मेरी आज ब्राइड भी थी। और फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने रेडी होने आना था मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैंने खुद होके रेडी होके जाना था। तो और एज़ यूजुअल मैं हमेशा फंक्शंस में लेट होती हूँ, क्योंकि सबको रेडी करने के बाद फिर अपना काम शाप करने के बाद तो फिर लेट ही होना है, ज़ाहिर सी बात। लेकिन फिर भी मैं चली जाती हूँ, क्योंकि फंक्शन आपको पता कभी कभार ही आते हैं, तो फिर अच्छा नहीं होता छोड़ दें। तो ये व्लॉग है जी सर्दियों का। बाकी माजरत लेट हो रहे हैं व्लॉग, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अब 1-2 दिन के गैप से मैं अपलोड कर देती हूँ। बाकी व्यूज़ बड़े कम हैं, लाइक तो उससे भी ज़्यादा कम है, फिर दिल टूट जाता है ना। आप लोग देखते नहीं हैं, फुल व्लॉग नहीं आप लोग देखते, आप लोग सपोर्ट नहीं सही से कर रहे हैं भाई। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे व्लॉग्स भी देख रहे हैं उनको भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक अजर देगा आपको। तो बाकी जी मैंने अपनी ड्रीम कार लेनी है मेरी व्लॉगिंग की अर्निंग से ना। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड आ गई थी। फिर ये था जी उनका लहंगा, माशाल्लाह 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 बहुत हसीन था। और ब्राइड ने व्लॉग में आने से मना किया था, तो मैंने कहा चलें जोड़ा दिखा देते हैं जी। बहुत हसीन जोड़ा था मेरी दुल्हन का, वो ख़ुद भी बहुत हसीन थी। और अल्लाह पाक इनकी किस्मत भी इतनी हसीन करे भाई। इतनी दुल्हनें तैयार कर ली हैं, अल्लाह जी साडा नंबर कदों आएगा जी असी आप भी दुल्हन बनिए। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी हेल्पर खड़ी हुई है जी, मानो चुड़ैल। ये मानो शहजादी है मेरी हेल्पर। हाथ देखें आप, इसने बेस और ब्यूटी ब्लेंडर पकड़ा हुआ है, इसे पता होता है कि मैंने किस चीज़ के बाद क्या लगाना। और सुबह के स्टिल खड़ी, और शाम के 5 बज चुके थे। और ये देखें जी अब हो रहे हैं 8:15, और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी अम्मी को करने के बाद। तो ये मेरी अम्मा जान ये भी रेडी हो गई थी। और जिसके बाद हम फटाफट से फिर जा रहे हैं वेन्यू की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। और वेन्यू कितनी दूर था ना, यानी कि हम गुलबर्ग में रहते हैं और वेन्यू जाके था ठोकर क्रॉस करके, आई थिंक अड्डा प्लॉट पता नहीं कहाँ जाके था, इतनी दूर। ये वाला था जी ओरा ग्रैंड मार्की। तो आज सर्दी भी इतनी थी और धुंध भी थी। और देखें जी मेरा मेकअप, मेरी लाइटें, किरण की रोशनी जी, किरण का मायने है ना रोशनी फैलाना, तो मैं भी जगमग जगमग कर रही हूँ जी। और मुझे अपनी मोबाइल की लाइट में अपना मेकअप बहुत हसीन लगता है, और वैसे भी ही मैं हसीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बाकी जी हम जा रहे थे बड़े तेज़ तेज़, और जा रहे थे मैं कज़न ब्रदर के साथ, मेरे मामू के बेटे हैं। तो मेरा भाई है छोटा जी, मेरे से छोटा, उसके साथ हम जा रहे थे, क्योंकि भाई जो मेरा भाई है गाड़ी चलाता है, ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका था। तो उसने कहा आप खुद ही आओ जी, अब मेरी कोई हेडेक नहीं है। तो जी नहीं 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 भाई वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, यहाँ भाई के दोस्त की भी शादी थी, तो भाई वहाँ थे। और भाई ने कहा था खुद जाओ जी। ये भाई के बच्चे थे जो मेरे साथ चुन्नू मुन्नू होते हैं हमेशा जी।
तो यहाँ पे फिर हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई आराम से ही चलते हैं, अब पहुँचना तो है ही, लेट तो हो ही गए हैं तो क्यों ना फिर पहुँच ही जाएंगे। देखिए मेरा सॉफ्ट सा मेकअप, मैंने बेबी पिंक कलर की साड़ी वेयर की थी और उसके साथ सॉफ्ट बिल्कुल मेकअप किया था, शार्प नहीं किया था, मुझे लगता है मेरे पे शार्प अच्छा नहीं लगता। तो बताएं जी मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो बाकी आपकी बहन है तो प्यारी ही ना। तो जी यहाँ पे फिर हम कह रहे थे लेट तो हो ही गए हैं, एक धुंध बहुत ज़्यादा थी, रास्ता क्लियर नहीं था ना, तो मैंने कहा आहिस्ता ही चलो कोई बात नहीं जी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अब तकरीबन ठोकर पे। ठोकर क्रॉस करने के बाद आगे जाके अड्डा प्लॉट वाली साइड पे हॉल था जी, हमें हॉल मिल ही नहीं रहा था। वहाँ एक राउंड अबाउट था, हम उसके इर्द गिर्द ही चक्कर काट ही जा रहे थे। फिर मैं कहा भाई रुक के किसी को पूछ ही लो, नहीं तो जब बचा कुचा टाइम है ना वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। ये मानो दे रही है मुझे हार्ट। तो यहाँ पे जी हम पहुँच रहे थे और सर्दी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि जितने खुले इलाके में जाओ ना आपको पता उतनी ठंड और धुंध ज़्यादा होती जाती है। तो यहाँ पे मेरा टूटा सा दिल देख लो जी, दिल ओदे लिए जिदन नाल आहो समझते गए हो गए ना। तो खैर जी ये टूटा हुआ दिल बनाया था मैंने, फिर खुद ही इसे मिटा दिया। मैंने कहा अभी किसी को नहीं ये देना है जी। तो हम बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा और जी तैयार श्यार हो के बस मैंने कहा और तो कुछ नहीं है जी, व्लॉग ही बनाते जाएंगे हम, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना तो होता ही है ना। हूँ तुसी कहोगे इन्ने ब्याह, मेरे तो व्लॉगिंग ही हो गई है, ब्याह व्लॉगिंग, शादी व्लॉगिंग हो गई हुई है भाई। मैंने तो और कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, शादी है माशाल्लाह से इतनी हुई है। बस अब मैं ही रह गई हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी भी हो जाए और वो व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊं जल्द अज जल्द। तो अपनी वेडिंग का तो फुल व्लॉग आपको मैं दिखाऊंगी, हर चीज़ शॉपिंग से ले के भाई सारा कुछ दिखाना है आपको जी। यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके थे जी औरा ग्रैंड मार्की में, और आपको मैंने लाहौर के हर हॉल्स बड़े से बड़ा दिखा चुकी हूँ, अच्छे से अच्छा दिखा चुकी हूँ जी। तो जिसने बुकिंग करवानी है ना करवाए, यहाँ के खाने भी अच्छे हैं, डेकोरेशन भी अच्छी थी। इससे पहले भी जितने मैंने आपको दिखाए हैं ये लास्ट वीक मैंने जो अपलोड किया था रोज़ा बलंका, तो वो तो आला ही था, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था सबका ना, बहुत अमेजिंग था वो। और ताड़ी भैन ने साड़ी एन चुकी कसमें 7 दरिया पार करके हॉल तक पहुंचना है। तो लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था, तो मैं बस कपड़े से थोड़े से कॉन्शियस हूँ कि कपड़े शपड़े ख़राब ना हो, गंदे ना हो, तो इसलिए फिर थोड़ा सा भी एहतियात ज़रूरी होती है। और ये है जी मेरी कैमरा मैन। तो यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी तो बाद में मुझे याद रहा मैंने साड़ी पकड़ी है, फिर मैंने कहा एक मिनट में साड़ी छोड़ती तो फिर क्लियरली ज़रा व्लॉग बनाते हैं मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और अगर आप साड़ीज़ की प्रमोशन करवाना चाहते हैं ना तो मेरे से करवा सकते हैं। और ये साड़ी जो मैंने वेयर की हुई है ये है अंशरा कलेक्शन की, अगर आप लेना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उनका नंबर दूंगी तो आप उनसे बाय भी कर सकते हैं, रेंट पे भी ले सकते हैं, एज़ यूजुअल जैसे आपको चाहिए हो जी। तो बाकी जी हम हॉल पहुंच गए थे। हॉल बहुत ही कमाल था, ये जितने भी दूर दराज इलाकों में हॉल बनाए हुए हैं ना ये बहुत ही कमाल बड़े अमेजिंग थे। तो यहाँ हमारी एंट्री है, साढ़े आगे एक आंटी, बट कोई बात नहीं, ये है जी मेरी इंग्लैंड वाली कज़न सिस्टर। और यहाँ पे आते ही इनसे मुलाकात हो रही थी, और ये वाहिद बंदी है जो कहती है मुझे व्लॉग में ले आओ। बाहर रह के ना ब्रॉड माइंडेड हो गई हैं ये भी। और यहाँ के जो पाकिस्तानी है ना टिपिकल वो कहते हैं सानू ना ले आना, जिन कैमरा जो किसे थे उन्होंने कट लेना बाहर। तो यहाँ जी इनसे थोड़ी गपशप हो रही थी, मुलाकात हुई थी। तो यहाँ फिर खाना हमारे पहुँचने तक तो आपको पता है हमेशा लेट हम पहुँचते हैं और खाना खुल जाता है। मेरी अम्मा का हो गया होता है मूड ख़राब। तो खैर लेकिन अभी तो सूप और स्टार्टर ही मिला था, यानी कि क्रैकर्स वगैरह और सूप ही थे, तो कोई बात नहीं। और मैं यहाँ हूँ, मम्मी कह रही तू कहाँ गुम हुई है, मैं कहा मैं अपना शूट करा लूँ, तुसी खाओ रोटी। मैंने तो लगता मैं रोटी खान नहीं जानी, मैं सिर्फ शूट करान तो शौकियाँ मारनी जानी है याद है। साफ तो सीधी गल है भाई। यहाँ पे जी मैं करवा रही थी अपना शूट और वीडियो रिकॉर्ड्स करवा रही थी अपने। देखें जी मेरा पल्लू कहाँ से कहाँ हवाओं में उड़ रहा है। तो बाकी साड़ी मेरी ये बड़ी कमाल लग रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं इतना लाइट कलर पहन के ना काली लगूंगी, लेकिन मैं इसमें मेरा कलर और फेयर लग रहा था। और ये है जी हामिद भाई हमारे फ़ोटोग्राफ़र, जिन्हें इनकी बुकिंग करवानी हो ना तो वो भी मुझे डीएम करें, मैं इनका नंबर या इनका कॉन्टैक्ट या इनका एड्रेस आपको बता दूँगी। बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये नहीं कि ये मेरा शूट कर रहे थे इसलिए, वैसे ही बहुत अच्छे हैं। हमारे तकरीबन फैमिली के मैक्सिमम शूट इन्होंने ही किए हुए हैं।
तो यहाँ पे जी खाना शाना खुल गया सी, मैं बाहर शूट करा रही सी, मैनू अंदरों आवाज़ आई शफीक अहमद रोटी खुल गई छेती आ जाओ। ये आप देख सकते हैं जी, ब्रोस्ट था, मटन था, मटन मैं खाती नहीं हूँ, और मंदी थी जी, वो भी उसमें बटेरे थे, अल्लाह जाने क्या कहा था। जब मुझे वो पता लगी ना तब तक लोगों ने सफाया कर दिया था। तो ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ उसकी हड्डियाँ और खाली थाल। तो यहाँ पे चिकन बिरयानी थी, सैलड थी मीठे में, और हलवा था गाजर का, साथ तो आपको पता है कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम जो भी होते हैं जी। खैर खाना बहुत मज़े का था, लेकिन मैं खा नहीं सकी ठीक तरीके से। और ये हमारी फुली इस्लामिक वेडिंग थी। यहाँ पे मेल अलग बिठाए हुए थे और फीमेल्स अलग थी, बीच में पर्दा था, पर्दे की एक दीवार थी। हम आप यही ना सोचें हम बहुत मॉडर्न है जी, या बहुत हम ऐसे ब्रॉड माइंडेड हैं। ये देखें जी, हमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुली इस्लामिक हैं। तो ये इस्लामी तरीके से वेडिंग हुई थी पूरी जी। तो यहाँ पे जी ये देखें जी, ये कर्टन लगे हुए थे, सेंटर में पार्टीशन थी, दूसरी साइड पे मेल हजरात थे। लेकिन मेल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता सुकून तो आंदा नहीं, बुढ़ियाँ वेखे बगैर तो वो इधर उधर चातियाँ मार रही सी। यहाँ पे जी मेरी अम्मी का कांटा गुम हुआ था, तो वो मानो ढूंढ रही थी। यहाँ मैं और अम्मी गपशप लगा रहे थे और थोड़ा सा अपना शूट करवा रहे थे, और तो कुछ भी नहीं था जी। तो मैं आपको बता रही हूँ ये इस्लामिक एक वेडिंग थी। तो यहाँ दूसरी जो हमारी हुई हैं वैसे फैमिली वाले ही होते हैं, लेकिन सब यानी कि इकट्ठे ही बैठे होते हैं। ये लड़के वालों की डिमांड थी कि सेपरेटली हो, तो हमने कहा ओके जी। मैंने आपको बताया बहन भाई दोनों की शादी थी, भाई का वलीमा था, बहन की बारात थी। तो ब्राइड की एंट्री भी तभी करवाई गई थी जब मेल वगैरह चले गए थे, जो आउटर साइड से आए हुए थे ना, यानी कि आउट ऑफ फैमिली के थे मेल्स, वो चले गए थे। यहाँ हमारी प्यारी ब्राइड की एंट्री हो गई थी। तो टाइम बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था, और दूर के हॉल्स का ये भी मज़ा होता है कि टाइम मिल जाता है। और ये जी हमारे वलीमे वाले कपल की एंट्री थी। बाकी आपको मैं कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बाकी आपको मुझे ही देखना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया शादियों में। अब दिल कर रहा है जैसे जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये दोबारा अपलोड कर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है अल्लाह दोबारा शादियाँ और मैं दोबारा जाऊँ। भाई बड़ा ही मज़ा आता है शादियों में। मैं इतनी लेट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी चली जाती हूँ मैं। भाई शादियाँ अटेंड करनी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि किसी की शादियाँ अटेंड करेंगे तो अपनी ही होगी ना। तो खैर ये देखें जी, पार्टीशन थी अब, क्योंकि लोग चले गए हुए थे, तो हम सारी जो फैमिली बची थी वो इकट्ठे हो गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे खड़ी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो शूट करवा रही थी मैं अपना। और ये देखें जी, मेरा मेकअप कोई 4-5 घंटे के बाद भी स्टिल वैसे का वैसे है। अभी आपको मैं घर जाके भी दिखाऊंगी। और ये मेरी अम्मी का झुमका है जो गिर गया बरेली के बाज़ार में, नहीं जी ब्याज ही जिसको मिले ना वापस दे दीजिएगा। वहाँ के वेटर हजरात अगर ये मेरा व्लॉग देखें तो ये देखें मेरी अम्मा का झुमका गिरा था और ग्रैंड मार्की में, अगर किसी को मिले तो हम तक पहुँचा दीजिएगा। यहाँ अम्मी सैड हुई थी, साथ साथ मुझे भी करी जा रही थी। अम्मी कहती हाय मेरा झुमका गिर गया रे, तो मैं कहती झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो खैर मिला ही नहीं था, हमने बहुत ढूंढा था, मानो पहले भी बड़ा ढूंढ के आई थी, लेकिन नहीं मिला था ना। तो हमने कहा खैर कोई बात नहीं, चले। मैंने कहा अम्मी अब आपको इसके बदले में पूरा सेट नया लेके देंगे। आर्टिफिशियल था, गोल्ड का नहीं था भाई। अभी गोल्ड वगैरह नहीं लिया हुआ, लेकिन ले लेंगे। गोल्ड के हैं अम्मी के, वो ज़्यादा पहनती नहीं। अम्मी कहनी हमें लुट्टे शुट्टे ना जाइए। तो खैर जी, यहाँ पे हम अम्मी और मैं बातें कर रहे थे, तो डिस्कशन तो चलती ही रहेगी। बाकी आप बताएं, आप मेरी शादियाँ एंजॉय, मेरी नहीं यानी कि जिन शादियों पे जाती हैं वो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। और बाहर धुंध के हालात चेक कर लें जी, 1 बज चुके थे तकरीबन रात के, और धुंध देखें जी, रास्ता ऐसे था कि नज़र ही नहीं आ रहा था। ओए होए कमाल मौसम था आज का, हवा भी थी, धुंध भी थी, बहुत ही मज़े का मौसम था, बड़ा ही जी अमेजिंग मौसम था। सर्दियों में शादियों का मज़ा आता है, लेकिन हमने सुना है जी मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि दिसंबर की शादियां बंद कर दी जाएंगी। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਕਅਪ ख़राब नहीं होता भाई लेडीज़ का। और मैं देखें जगमग जगमग चमक रही हूँ जी, चांद की रोशनी की तरह, क्योंकि चांद की चांदनी है ना भाई, चांद की किरण ना, मैं सूरज की किरण हूँ ना, मैं तो रात को निकल आई हूँ ना, तो इसलिए मैं चमक रही हूँ। यहाँ जी हमारी गाड़ी आ गई थी, तो हमने कहा चलें अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं, बाय बाय करते हैं, सब कुछ चलते हैं। सर्दी बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करें, फैशन तो करना है ना। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। हम किसी के आगे भीख मांगने नहीं जाएंगे बड़े बड़े यूट्यूबरों के कि हमें फेमस करें, आपने ही करवाना है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप पे बड़ा यकीन है मुझे जी। और यहाँ मैं अम्मा जान को अपनी कह रही थी मैंने टिप दे दो जी, तो अम्मी हंस रही थी। अम्मी कहती अच्छा टिप लेनी है तूने, सारा पर्स ही ले ले। मैंने कहा चलो दे दो भाई। तो अम्मी सचमुच निकालने लग गई थी, मैंने कहा मैं मजाक कर रही हूँ। तो हंस रही थी अम्मी समझी मैंने कहा किसी को देनी है शायद। तो यहाँ पे जी
हमने कहा हम भी गाड़ी में बैठे, अब सर्दी से हो रहा था बुरा हाल, शौकियाँ हो गई जी बाबा। तो बताएं जी मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, उम्मीद है कि अच्छे लग रहे होंगे। और मेरा मेकअप बताएं जी कैसा लग रहा है। मेकअप तो मेरा आपको पता ही है, मैं तो हसीन हूँ, मेकअप करके ज़रा और ही हो जाती हूँ ना। तो खैर ये बातें तो होती ही रहेंगी, आपने भी कहना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। मेरी यूट्यूब फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। मैंने यूट्यूब की अर्निंग होनी ना तो नहीं पा देनी है बस यार। मैंने लेनी है अपनी ड्रीम कार और लेनी यूट्यूब की अर्निंग से ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर साथ देंगे, आप भी देंगे। बाकी मेरा काम तो आप जानते ही हैं सैलून का है, तो उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी अर्निंग हो ही जाती है। तो खैर जी दुआओं में याद रखा करें मुझे और मेरी अम्मा को ख़ास तौर पे कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बातें मुक जाती हैं, बस बातें बहुत सारी होती हैं, ऐसे टाइम मुकने वाला हो जाता है। ये हम वापस जा रहे थे और इतना वो आगे यानी कि सुनसान हुआ था ना, और धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहा भाई आहिस्ता आहिस्ता ही चलो। और मेरा मेकअप देखें स्टिल जी वैसे का वैसे है, और मेरी आइज़ कितनी प्यारी लग रही ना मुझे। अपने आप में ना सबसे ज़्यादा मुझे अपनी आँखें प्यारी लगती हैं जब मैं तैयार होती हूँ। तो जी यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, ये देखें जी मेरा मेकअप स्टिल वैसे का वैसे। और मैं बहुत हैवी मेकअप नहीं करती, बहुत ही सॉफ्ट और लाइट सा करती हूँ। मैं मैक्सिमम आधे घंटे में फुल कंप्लीट तैयार हो जाती हूँ। और ये हमारी जी मानो इस टाइम बन चुकी हुई थी चुड़ैल। और फाइनली हम पहुँच गए थे घर आके सुकून आ जाता है, क्योंकि अब सारा ये ज्वेलरी वगैरह उतारनी थी जी, बस कपड़े शपड़े चेंज करने थे, थोड़ी टिकटॉक बनानी थी। तो फिर हमने कहा जी अब फ्री होते हैं। सुबह अगले दिन था वलीमे का ब्लॉग भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। बाकी दुआओं में याद रखें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा। और जी जो पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया कि मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आपको। लाहौर के अभी और होटल्स मैंने दिखाने हैं जी, और ये हमारे ख़ानदान की शादी है। अभी मैंने आपको आउट ऑफ सिटी की शादी भी दिखानी है। हम आउट ऑफ सिटी भी शादी पे गए थे, मेरी खाला की बेटी की शादी थी, कज़न सिस्टर की, तो वहाँ भी गए थे। अभी वो व्लॉग तो रहता है। आप मेरी जर्नी में मेरे साथ रहें मेरी कामयाबी तक। तो लोग जैसे कहते हैं ना हमने यूट्यूब से ये लिया, यूट्यूब से अर्न करके ये लिया है, लेकिन राज नहीं बताते यूट्यूब पे कामयाब कैसे होना है। मैं आपको वो सब भी बताऊँगी कि स्ट्रगल कैसे की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।